साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों इसके बाद 306 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 307 की ओर। ये रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक देखिए, मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता एवं सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान को शोधन आचार का अनुपालन करना होगा। एथिक्स का पालना करनी होगी। ये आचार खाने वाला नहीं है, यह है एथिक्स मतलब। कथन दो है, शोध में आईसीटी तथा उसका अनुप्रयोग जहाँ कहीं भी हुआ है, इसने अनुसंधान कार्य में आचारगत विसंगतियों को बढ़ाया है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ए बी सी डी। देखिए ए में क्या है, एक और दो दोनों कथन सही हैं। बी में है दोनों सही नहीं हैं, ये दोनों गलत हैं। सी में आ जाता पहला सही है दूसरा गलत है, और डी में आ जाता पहला सही नहीं है लेकिन दूसरा सही है। तो ये आ जाता है 2020 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन। आंसर देखिए सी आएगा इसका आंसर, यानी कि पहला सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो देखिए कथन दो असत्य है, क्योंकि आईसीटी के अनुप्रयोग में शोध में आचारगत विसंगतियों में कमी आई है। जैसा कॉपीराइट यानी कि किसी दूसरे लेखक की सामग्री को शोध में अनधिकृत उपयोग करना, इसको बोलते कॉपीराइट उल्लंघन में आईसीटी के उपयोग में कमी आई है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 307। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 308 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 308। कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करता है या करती है। वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता या ठहराती है और इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता या मानती है। इसको क्या कहा जाएगा? अक्षमता, शोध डिजाइन की अपर्याप्तता, नैतिक और नीति विषयक कमी, या फिर मानवीय त्रुटि। आप क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करता है। वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता है और इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता है। इसको क्या कहा जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन था। तो जून 2020 शिफ्ट 2 में आया क्वेश्चन है। देखिए ए आंसर रहेगा इसका। आईसीटी का प्रयोग किसी शोधार्थी से उसके शोध के दौरान कई प्रकार से सहायता प्रदान करती है। यह त्रुटियों को कम करने में सहायक होती है। कोई शोधार्थी अपने शोध परिणामों अवधारणात्मक त्रुटियों के लिए आईसीटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसको मात्र तकनीकी अक्षमता कहा जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 308। और इसी के साथ मैं मानता हूँ कि हम यहाँ वीडियो ओवर कर दें। हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ये क्लियर भी हो गए होंगे। फिर भी किसी को कोई मान लो नहीं समझ में कुछ आता तो कमेंट करके बता सकता है, हम उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। थैंक यू ऑल। बने रहिए एमएलए के साथ और अपना तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल।